गुजरात से बंगाल तक देश भर में मानसून की जोरदार बारिश। कई राज्यों में चंद घंटों में बरसात ने बिगाड़े हालात, लोग पलायन को मजबूर। ईस्ट मिदनापुर में घाचल में उफनती नदी के तेज बहाव में टूटा पुल। जलकुंभी का कचरा और तेज बहाव सह नहीं सका लकड़ी से बना पुल। कुछ ही देर पहले इसी पुल पर जारी था आवागमन। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी, एनडीआरएफ की तैनाती। गुजरात में बारिश के साथ तेज हवाओं के थपेड़े। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज आंधी, बारिश से रनवे पर खड़े विमानों को नुकसान। कुशीनगर में करीब 150 लोगों को लेकर जा रहा स्टीमर डीजल खत्म होने की वजह से मझधार में फंसा। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन पर एसडीआरएफ की टीम ने सभी को निकाला। गुजरात के आणंद में भारी बारिश के बाद सैलाब का संकट, सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात, बस स्टैंड पर फंसे यात्री। सोनभद्र में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर, टूटा अस्थायी पुल। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आवागमन प्रभावित। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के बीच दिखी बेबसी की तस्वीर। बीमार बेटे को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों को उसे चारपाई पर लादकर दरिया पार करना पड़ा। बाढ़ प्रभावित गोपालगंज में दिखी एक और हैरान करने वाली तस्वीर। तख्त के नीचे सैलाब का पानी, ऊपर जलती दिखी चूल्हे की आग। रीवा में पहली ही बारिश में जलभराव का संकट, निचले इलाकों में जलभराव। पश्चिमी मिदनापुर में मानसून की बारिश, शहर में भरा पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के नवादा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे बसे गांवों में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश से दिखी बर्बादी की तस्वीर। खेतों में डूबी फसलें, दुकानें और मकानों को नुकसान। बरेली में बारिश से शहर हुआ लबालब, सड़कों पर भरा पानी, मुसाफिरों की मुसीबत। सीतापुर में बाढ़ जैसे हालात, देखने पहुंचे डीएम और एसपी का छूटा पसीना। दलदल में फंसी गाड़ी, जैसे तैसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। नांदेड़ में मूसलाधार बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुल बहा, यातायात प्रभावित। नांदेड़ में पुल बहने के बाद दिखा हैरान करने वाला मंजर। कुछ लोग रेल के पटरी के बीच बाइक से फराटा भरते नजर आए, जोखिम में डाली जान। गंडक नदी में आए उफान से पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों में बाढ़, दर्जनों गांव प्रभावित। बेतिया में सैलाब का संकट, थाना परिसर में जलभराव। कैमूर में रात भर हुई बारिश से लबालब हुआ पूरा इलाका, अस्पताल तक पहुंचा पानी। करीब में बने पुलिस कर्मियों के आवास पर में भी पानी। दिल्ली में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। सोशल मीडिया से चर्चित हुए थे कांता प्रसाद। प्रयागराज के बादलगंज में कोरोना एंट्री रोकने के लिए आस्था का सहारा, लोगों ने देवी देवताओं के लिए की अनोखी पूजा। पूरे गांव ने बांटी चोखा का लगाया भोग। बैतूल में अनलॉक के बावजूद अभी यातायात का संकट, 300 बसों में चल रही हैं सिर्फ 32 बसें। दिल्ली के पुष्प विहार में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी मांगे मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर देर तक चढ़ा रहा एक युवक, बाद में नीचे उतरा। बिहार में एक महिला ने पति की हत्या के बाद की खुदकुशी, रोज रोज के झगड़े से थी परेशान। कोरोना पर केंद्र सरकार का मेगा एक्शन प्लान, 1 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करेंगे युवा। तीसरी लहर आई तो निपटने में मिलेगी मदद। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप हमारे सामने ला सकता है। प्रधानमंत्री ने देश की तैयारियों को बढ़ाने पर दिया जोर। ऑक्सीजन प्लांट पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत बताई। पीएम मोदी का अहम ऐलान है कि जून से टीकाकरण अभियान को मिलेगी और रफ्तार। नंदीग्राम के नतीजे को सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी चुनौती। आज सुनवाई टली, अगले गुरुवार को होगी सुनवाई। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारी थी ममता बनर्जी, फिर से मतदान कराने की मांग, धांधली का आरोप लगाया। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता ने राज्यपाल धनखड़ को कहा अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह कर रहे काम। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृह मंत्री से भी हालात पर बात। मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बीजेपी ने दी अर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय को बीजेपी टिकट पर जीत कर दिया था हवाला। आज बलिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, अस्पताल और कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, जरूरतमंदों को बांटा राशन।
चिराग पासवान ने पार्टी अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपतिनाथ पारस के चयन पर उठाए सवाल। कहा, मैं अभी भी हूं। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान ने कहा, पार्टी को बचवाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। विरोधियों को बताया अवसरवादी। बोले, ऐसे लोग हमेशा संघर्ष के बजाय रेड कार्पेट वाला रास्ता ही चुनते हैं। चिराग पासवान ने चौथा से किया सवाल, क्या एक सदस्य एक पद की प्रक्रिया का पालन करते हुए दलित सेना के पद और संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा देंगे? चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत विरोध नहीं, लेकिन उनके जातिगत एजेंडे दलित महादलित की राजनीतिक नीति का हूं विरोधी। पशुपति पारस ने कहा, पार्टी के संविधान के मुताबिक चुना गया हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। चाचा पशुपति के खिलाफ बिहार में बड़ा मोर्चा खोलेंगे चिराग पासवान। समर्थकों से कहा, फिलहाल मैं दिल्ली में कानूनी लड़ाई देख रहा हूं, आप सब प्रदेश में संभालें प्रदर्शन का मोर्चा। ऑडियो वायरल हुआ। यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। नहीं, हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं। बस वहाँ पे तो मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब जगह एकदम बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार तो 2 हम बताएंगे। हाँ। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, चिराग ने खुद अपनी झोपड़ी में आग लगाई है, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा खुलासा। अहमदाबाद में साबरमती नदी के पानी में मिला वायरस। अहमदाबाद के 2 बड़े तालाबों में पानी में भी मिला जीवित कोरोना वायरस। पिछले साल सितंबर से दिसंबर के दौरान लिए गए थे नमूने। IIT गांधीनगर और जेएनयू की टीम ने की पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी पर रिसर्च। इससे पहले गंगा के पानी में भी मिल चुका है वायरस। इलाज के दौरान डॉक्टरों पर हमले का मामला फिर गरमाया। एम्स के बाहर आईएमए ने किया प्रदर्शन। हैदराबाद में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन, मारपीट करने वालों की सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में एफआईआर दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के फर्जी वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश के सतना से भी एक आरोपी हिरासत में, खुलासे के बाद हो गया था फरार। एक कंपनी के करीब 150 कर्मचारी और उनके परिवारों को फर्जी टीकाकरण का आरोप। मुंबई पुलिस को कथित वैक्सीन पर बीएमसी की रिपोर्ट का इंतजार। गोंडा में सरकारी कोटे की एंटीजन टेस्ट किट के 82 पैकेट बरामद। लखनऊ के निजी क्लिनिक को बेचने की थी तैयारी। एंटीजन किट बेचने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएचसी में तैनात एक काउंसलर भी शामिल। एलजेपी में जारी घमासान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री से दखल की अपील की लिखी चिट्ठी। अनलॉक दिल्ली, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद लगातार तेज। कई आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर। अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को बताया यूपी के सीएम पद का उम्मीदवार। आज तक से खास बातचीत की। चीन को लेकर रक्षा मंत्री बोले, मजबूत हुआ है भारत। 1962 और 2021 में कोई तुलना नहीं। मेहुल चौकसी की अस्पताल से छुट्टी, अब डोमिनिका की जेल में कटेगी रात। कोर्ट का आदेश। श्रीनगर के सैदपुरा में आतंकी हमला, एक पुलिस वाले को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी। एनआईए को एंटीलिया केस में मास्टरमाइंड होने का शक। प्रदीप शर्मा की कल मुंबई से हुई थी गिरफ्तारी। एक और आरोपी संतोष शल्लार ने लिया था शर्मा का नाम। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस सुरभि श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार चोरी के मामले में गिरफ्तार। सीसीटीवी में पकड़ी गई थी वारदात।